ये दुनिया समझना ही नहीं चाहती कि मैं भी उनकी तरह ही हूँ। मैं रोज नींद से उठता हूँ और उनको अपने आंखों के सामने जाते हुए देखता हूँ। मैं अलग नहीं हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही के जैसा ही हूँ। मैं ये समझना नहीं चाहती। अब मेरे को इस बेसमेंट से बाहर निकल के इन सबको मारना होगा। अब मैं फिर कुछ करना होगा क्योंकि अब सब देखेंगे। The terror of X. निकुंज के मर जाने के बाद से हमारा पूरा साइकिल ब्रेक हो जाता है। हम सब लोग बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा रोने लगते हैं। रोज़ हमारे माइंड में एक ही चीज़ था कि कहाँ गया हमारा दोस्त निकुंज, क्या हो गया है हमारे साथ। ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त जो मर चुका है, हमें पता है, और वो सब कुछ हमारे लिए हुआ है। हमें जान के और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। बट इसी टाइम पे हमें ये भी पता था कि वहाँ पे कोई तो था। वो था तो एक भूत, था तो एक डीमन जो टेराफेक्स के रूम में था। आफ्टर जैसे वैकेशन खत्म होते हैं, हम लोग वापस आते हैं टू दैट रूम। उसी रूम में हम लोग वापस आते हैं एंड अब सब कुछ चेंज हो चुका था। उस रूम के ऊपर कंक्रीट वॉल लग चुकी थी। प्लस हमारे दो नए दोस्त भी आते हैं। एक का नाम होता है प्रभु और एक का नाम होता है डॉक्टर वाइट और ईथन। इसका डॉक्टर वाइट हम लोग इसलिए बुलाते थे क्योंकि वो पेन्स को बहुत अच्छे से ठीक करना चाहता था। दैट्स वाई हम उसे बुलाते थे डॉक्टर वाइट। जबकि सच बताओ तो उसको डॉक्टर वाला स्टैज ही नहीं मिलना चाहिए था। वेल, मैं और प्रभु बहुत अच्छे दोस्त हैं, पर प्रभु जो बंदा था बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर हम लोग होमवर्क नहीं करके आते थे तो वो हमें अपना होमवर्क दे के देता था कि तू सर को दे दे अपना होमवर्क और मेरे को अपनी होमवर्क की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। पर जैसे ही उसे पता चलता है अबाउट प्रिंसिपल जिसने सुसाइड कर लिया था इन दैट टेराफेक्स की रूम, तो वो भी हमें कहने लगता है कि टेराफेक्स का रूम मेरे को भी देखना है। और ऐसे हम लोग उस केस थोड़े बड़े थे तो हम लोग वो कॉन्क्रीट वॉल को एक क्रोबार से तोड़ के वहाँ पे जाए। बट वी नो वहाँ पे वो क्रिएचर था जो क्रिएचर हमेशा सब चीज़ों को हॉन्ट करता था। वो क्रिएचर जिसने उस दिन निकुंज को मारा था, वो क्रिएचर जिसने उस दिन किसी को खाया था, वो क्रिएचर एक जो हमारे माइंड में है। वो ब्लैक मैजिक करना कौन है हमें किसी को भी नहीं पता। काफी सारे लोगों को हमें बाद में लगता है कि हमारा जो प्रिंसिपल है उसने एक सुपर ह्यूमन का जन्म किया था जो एक्चुअली एक डीमन था एंड उसने उसी वाले रूम में उसे हमेशा के लिए ट्रैप कर दिया था। पर हम उस दिन जब उस रूम के अंदर घुसे तो ये जो कर्ज था वो मिट गया एंड इस कर्ज के मिटने की वजह से जन्म होता है एक बहुत ही बड़े, क्या बताओ, शायद से एक डीमन, शायद से एक इंसान, शायद से कोई। एंड इसी जन्म की वजह से वो डीमन बनता है जो नाइफ उठाता और हमारे निकुंज को उस दिन नाइफ उठा के एक उसकी बॉडी को ड्रैग आउट करके एक अलग यूनिवर्स में या फिर एक अलग टाइमलाइन में लेके जाता है। आज भी हमें याद है कि निकुंज की बॉडी को वो कैसे उधर लेके गया था और वो हमें आज भी हमारे ड्रीम्स में हॉन्ट करता है। तो हम प्रभु को बोल देते हैं कि प्रभु देख, ये डार्क मैजिक वाली चीज़ों में नहीं घुसना चाहते, हम उस वाले रूम में तेरे को नहीं जा सकते। और ईथन और डॉक्टर वाइट भी हमें यही कहता है, यस यू आर राइट, ये सब हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि इस वाले रूम में जो भी है वो इतना तो पता है नॉर्मल ह्यूमंस तो नहीं है। पर कौन सुनता। प्रभु उस दिन उस रूम के अंदर जाता है एंड उसे वही क्रिएचर दिखता है जिसके हाथ में निकुंज की बॉडी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पे और भी काफ़ी सारे बॉडीज़ होती है एंड उनमें से एक मेरा खुद का बॉडी होता है। मैं मरा नहीं था पर तब भी मेरी बॉडी उसके पास थी, ऐसा प्रभु ने हमें बताया। फिर वो प्रभु के पीछे से चेज़ करते हुए आता है, पर होता ये है कि वो जितना भी क्यों ना आ जाए, प्रभु वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर वो भाग नहीं पाता। वो उसे मारने के लिए अपना मुंह खोल के नाइफ निकालता है एंड उसे मारने के पीछे भागता है, बस लकीली वहाँ पे से प्रभु निकल जाता है। एंड एक चीज़ ये है कि वो डीमन उस रूम से बाहर कभी भी नहीं निकल पाता था, तो उसने ऐसे ही इस वाले रूम को एस्केप कर लिया तो वो बच जाता है। और जैसे हमें ये सब कुछ पता चलता है, अब हमें लग चुका था कि अब
हम जानने वाले कि टेरर ऑफ एक्स के रूम के अंदर ऐसा क्या था कि जो भी उसके अंदर रूम के अंदर जाता था वो मर जाता था, या फिर जो भी उस वाले रूम के अंदर जाने की सोचता था वो अब जिंदा नहीं बचा। इसी सब चक्कर में हम लोग डॉक्टर ईथन को बताता हूँ मैं कि भाई आज से हम लोग इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड सूर्यांश भी हमें यही कहता है कि अब हम दोनों मिल के हमें जानना पड़ेगा कि ये टेरर ऑफ एक्स के रूम में क्या है अंदर, ये सब बच्चे कहाँ से गायब हो रहे हैं। क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद ही हमारे स्कूल में न्यूज़ आने लगती है कि स्कूल में बच्चे गायब हो रहे थे। जो भी बच्चा उस टेरर ऑफ एक्स रूम के सामने भी जा रहा था वो गायब होने लगा था। और हमें पता था ये कौन कर रहा था, ये वही डीमन कर रहा था जो लोगों के फ्लैशेस को खाता है। हाँ, वही बच्चे के फ्लैशेस को खा के वो पावरफुल बनता है। अब इसी के चक्कर में हमें पता था कि उसे हराना कैसे है, पर हमें ये नहीं पता था कि उसे ख़त्म कैसे करना है। इस सब चक्कर में एक दिन लाइब्रेरी के अंदर जब मैं और सूर्यांश बैठे हुए थे तो आउट ऑफ ए सडन हमें एक बुक मिलती है। उस बुक के अंदर लिखा होता है द रूम द सीक्रेट। हम खोलते हैं, हमें पता चलता है अबाउट द हैंड्स ऑफ द गॉड। हैंड्स ऑफ द गॉड एक ऐसा डीमन है जिसे प्रिंसिपल सर ने एक ऐसे बनाया था सो दैट वो बहुत ज़्यादा दिमाग से ज़्यादा अच्छे बन पाए। बट इसके लिए उन्हें लोगों के हाथे काटना पड़ता था। उन्हीं लोगों के हाथों को काट के उसको अपने ब्रेन, उसे एक अलग इंसान के ब्रेन में फिक्स करना पड़ता था। एंड इसी के चक्कर में जन्म हुआ था एक अल्टीमेट डीमन जिसका नाम था द हैंड्स ऑफ द डीमन। अभी हैंड्स ऑफ द डीमन बोल के जो बंदा था, इसने जानबूझ के इसने ही बाकी डीमंस का जन्म किया था। इनमें से एक डीमन का नाम था मिस्टर, एक का नाम था टेरर और एक का नाम था हिप्नोटाइजर। टेरर एक काला कलर का डीमन था जिसकी सिर्फ 2 आंखें थी एंड उसका सिर ट्रायंगुलर टाइप का था। एंड वहाँ पे हैंड्स ऑफ द गॉड वो उन सबको कंट्रोल करता था और एक कल्ट को चलाता था। और इसी कल्ट में वो सब के सब बच्चे जा रहे थे। जैसे ये सब मेरे को सूर्यांश को पता चलता है, हम जाते हैं ईथन के पास और ईथन कहता है कोई बात नहीं, हम सब कुछ देख लेंगे। बट हु नोड कि इसके बाद हमारी सबसे बड़ी गलती वही थी, क्योंकि हमने पता चलता है कि ट्रायंगुलर फेस वाला जो बंदा है उसे हैंड्स ऑफ द गॉड ने अपना फेस दे दिया है। अभी हमें कैसे पता चलता है, जब एक दिन मैं और सूर्यांश हॉलवे से वॉक कर रहे थे तो हम लोग अचानक से टेरर ऑफ एक्स रूम के अंदर के सामने आ जाते हैं एंड हमें वही सीन दिखता है कि दरवाज़ा खुला होता है। हम देखते हैं कि वही बंदा एक अलग इंसान को अपने अंदर कंज्यूम करने की ट्राई कर रहा होता है, वही ट्रायंगुलर हेड वाला बंदा, एंड वो इसमें सक्सेसफुल भी होता है। हम कुछ भी हो के उस जगह से जल्दी से भागने की ट्राई करते हैं एंड भाग जाते हैं। बट हम लोग देखते हैं कि वो जो बंदा था वो और कोई नहीं, ईथन था। उसे ईथन ने खा लिया, ईथन को उस डीमन ने खा लिया था। अभी देखने के बाद हम लोग जल्दी से पुलिस को कॉल करते हैं, सब कुछ बताने की ट्राई करते हैं। पर उस दिन तो पुलिस को कॉल ही नहीं लग रहा था एंड पुलिस से लगा कि हम लोग मजाक कर रहे हैं क्योंकि ईथन जिंदा था। तो ठीक उस दिन जिसने उसे खाया तो हु वाज दैट पर्सन, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था सूर्यांश को और मेरे को। हमें पता चल चुका था ये जो भी हो रहा है इन सब में ईथन और डॉक्टर वाइट का भी हाथ है। पर डॉक्टर वाइट अच्छा बंदा था, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता था कि डॉक्टर वाइट कुछ ऐसा करे जो हमें गंदा फील हो सके। तो इसलिए हम लोग कहते हैं प्रभु के कि तू उस वाले रूम के अंदर जा। एंड शायद से ये हमारी सबसे बड़ी या फिर हमारी सबसे बड़ी गलती थी। फिर जैसे ही उसमें प्रभु अंदर जाता है उसे देखने को मिलता है वहाँ पे एक टाइप उसकी बहुत, जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसकी मम्मी की फ़ोटो उधर पड़ी हुई थी एंड वो वाली फ़ोटो में उसकी मम्मी मरी थी। एंड उसे दिखता है द गॉड, या फिर कह सकूँ द डीमन गॉड। वो उधर खड़ा था जो उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है रीडे योर सिंस अदरवाइज गो। एंड इसका मतलब उसे समझ में नहीं आता है, वो ट्रॉमेटाइज हो जाता है इसलिए वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश करता है। बट दरवाजे बंद नहीं जाते हैं। हम लोग बाहर खड़े हुए थे, हम भी सोचने लगे कि दरवाजा कैसे बंद हो गया, हमें इसे खोलना पड़ेगा। पर वो दरवाजा नहीं खुल रहा था एंड प्रभु की चीखे और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। हमें लगा कि इट वॉज ओवर, बट देन हम उधर देखते हैं कि इट वॉज नॉट ओवर, क्योंकि प्रभु वहाँ हम उस वाले रूम में एक विंडो से बाहर कूद के बच चुका था, विच मीन्स दैट ही वॉज सेफ, या फिर वो नहीं था। क्योंकि हम एक ड्रीम देखते हैं जिसमें वही वाला क्रिएचर वापस आता है विथ हीज 2 डेमोनिक आइज, जो हमें मारने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब था। वो चाहता था कि हम इस दुनिया में मर जाए, क्योंकि वो और कोई नहीं पर प्रिंसिपल सर खुद थे। हाँ, प्रिंसिपल सर ने खुद को एक डीमन में कन्वर्ट कर लिया था। अब इतना ही नहीं, वो अब एक सुपर ह्यूमन बन चुके थे एंड अभी उनका जो मेन मोटिव था वो था इस दुनिया में ख़त्म करना, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनना और इस दुनिया में द मोस्ट
डेंजरस पर्सोना बनना। एंड अभी हमारा मोटिव ये था कि इस डेंजरस पर्सोना को ख़त्म करना। मैं, इथन और डॉक्टर वाइट, हम सब मिलके उस डॉक्टर वाइट, उस घटिया प्रिंसिपल की कारमास को ख़त्म करेंगे ही, क्योंकि ये हमारा ड्यूटी है। वो नहीं जीतेगा, जीतेंगे तो हम। पर क्या कर सकते थे, वो था तो बहुत ज़्यादा पावरफुल। एंड इसी के चक्कर में उस दिन जब हम उस वाले रूम के अंदर वापस कभी भी नहीं जाने का सोचते, बट हमें चिट्स मिलने लगते हैं। एंड इन चिट्स में लिखा रहता था, डोंट गो इनसाइड टेरर इफेक्ट्स, डोंट गो इनसाइड द रूम, अदरवाइज द टेरर विल हॉन्ट यू, या फिर टेक्स्ट लाइक गिल्ट्स हॉन्ट यू। अब ये सब पढ़ के हम लोग बहुत ज़्यादा डरते भी थे एंड बहुत ज़्यादा इंस्टिगेटिव भी हो जाते थे। इसलिए हमने कंसल्ट किया टू वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जिसका नाम था उसका नाम था मिस्टर एलेक्स। और मिस्टर एलेक्स उस टाइम के मोस्ट बेस्ट पैरानॉर्मल एक्टिविटीज थे। एंड उन्होंने हमें बताया कि ये सब जो भी हो रहा है उसे कहा जाता था एक टाइप का सूडोपोडिया। एंड यहाँ पे जो पर्सन होता था या फिर जो भी बच्चे होते थे, उनकी जान लेके एक डीमन को बनाने की ट्राई की जा रही है, जो डीमन एट द एंड अपने लव्ड वंस को बचाने या फिर उन्हें ही मार के और एक बेटर ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इनमें से हमारे प्रिंसिपल सर का मोटिव थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा ग्रूसम और थोड़ा सा घटिया, क्या बताऊँ, बहुत कुछ था। अब ये सब समझ में तो बहुत क्लियरली आ चुका था हम लोगों को कि ये सब जो भी हो रहा है, ये सब कुछ वो कुछ इतने बड़े मोटिव के लिए कर रहे हैं जो शायद से उन्हें नहीं मिलने वाला है, या फिर इसे चाहने के लिए वो बच्चों को मारने वाले हैं। पर इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड थिंग हम सबके साथ होती है, एंड वो ये है कि मैं और सूर्यांश, सिर्फ हम दोनों को ही एक ड्रीम मिलता है। जिस ड्रीम में अलग अलग टाइप के लेटर्स लिखे आ रहे थे, जैसे कि वाई डू गुजर रहेंगे, पर मैं नहीं हूँगा। जितनी कोशिश करनी है उतनी कर लो, वो सब आगे देखा जाएगा। हा 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 हा।